हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी संवेगात्मक विकास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। इससे पहले मैंने संवेग का अर्थ और उसकी विशेषता बता दी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का हम संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास मानव जीवन के विकास व उन्नति के लिए आवश्यक है। यह विकास मानव जीवन को बहुत प्रभावित करता है व उसी से उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायता मिलती है। जब व्यक्ति अपने संवेगों जैसे भय, क्रोध, प्रेम आदि का सही प्रकाशन करना सीख लेता है तो उसे संवेगात्मक विकास कहते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत बताया गया है कि यह विकास मानव को बहुत प्रभावित करता है और उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करते हैं। जब व्यक्ति अपने संवेगों का सही प्रकार से प्रकाशन करना सीख लेता है, यानी किस अवस्था में उसे कौन सा संवेग प्रकाशन करना है, तो उसे ही संवेगात्मक विकास कहते हैं। जैसे कि क्रोध आने पर क्रोध का संवेग और खुशी होने पर खुशी का यानी हर्ष का संवेग। इस तरह से चलते हैं विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास। प्राणी के विकास क्रम में संवेगात्मक विकास का बहुत बड़ा महत्व है। संवेग प्राणी के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का संवेगात्मक विकास सुचारू रूप से नहीं होता तो उसका व्यक्तित्व निर्माण भी सही प्रकार से नहीं होता। यानी कि इसके अंतर्गत बताया गया है कि संवेग के द्वारा ही व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। यानी कि व्यक्ति कैसा है, जैसे कि मान लीजिए किसी के यहाँ दुख का अनुभव है, किसी के यहाँ किसी की डेथ होगी और एक व्यक्ति वहाँ बैठा, सब तो रो रहे और वो हंस रहा, तो सब उसे क्या बोलेंगे कि ये तो पागल है, होगा नहीं। तो सही अवस्था में सही प्रकार से संवेगों का प्रकाशन करना ही व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है कि व्यक्ति कैसा है। नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि संवेगों के द्वारा ही व्यक्ति में सृजन और विनाश की भावनाएं विकसित होती है। सृजन की भावना संतुलित व्यक्तित्व निर्माण का घोतक है और विनाश की भावना व्यक्तित्व के विघटन का सूचक है। प्रेम संवेग प्राणी को आनंद प्रदान करता है और उसे रचनात्मक कार्यों की ओर ले जाता है। यानी कि इसने बताया कि जो प्रेम का संवेग है वो आनंद प्रदान करता है और व्यक्ति को रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित करता है। इसके विपरीत दुख, घृणा, ईर्ष्या सृजन के लिए अभिशाप है। ये प्राणी को विनाश की ओर ले जाते हैं। प्राणी के जीवन में संवेगात्मक विकास समान गति से नहीं होता। यानी कि इसमें बताया है कि इसके विपरीत अगर किसी को दुख है, किसी से घृणा है, ईर्ष्या है, ये अभिशाप है और ये व्यक्ति को विनाश की ओर ही ले जाते हैं। अब इसमें बताया गया है कि प्राणी के जीवन में संवेगात्मक विकास समान गति से नहीं होता। प्रत्येक अवस्था में इसके विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक अवस्था मीन्स यानी शेष अवस्था में अलग, बाल्य अवस्था में अलग और किशोर अवस्था में अलग अलग प्रकार के संवेग होते हैं। अब देख लेते हैं शेष अवस्था में संवेगात्मक विकास। नवजात शिशु के संवेगात्मक विकास के अंतर्गत नवजात शिशु के संवेग आते हैं। वैज्ञानिकों के बीच शिशुओं के संवेगात्मक विकास के संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार नवजात शिशुओं में संवेग तो पाए जाते हैं किंतु वे अविकसित होते हैं और उनकी अभिव्यक्ति केवल कुछ क्रियाओं तक ही सीमित होती है। जबकि कुछ विद्वानों के मत अनुसार नवजात शिशुओं में संवेगात्मक विकास नहीं होता, वे तो केवल बाह्य उद्दीपकों के प्रति अनुक्रियाएं करते हैं। यानी कि जो कुछ विद्वान हैं उन्होंने कहा है कि शिशुओं के अंदर संवेग तो होते हैं परंतु वे अविकसित होते हैं और उनकी व्यक्ति कुछ क्रियाओं तक ही सीमित रहती है। इसके विपरीत कुछ विद्वानों ने बताया कि नवजात शिशु में संवेगात्मक विकास नहीं होता, केवल वो बाहरी उद्दीपकों के प्रति ही अनुक्रियाएं करते हैं। अब देखते हैं स्पीड महोदय जी ने क्या बोला है। जन्म के समय शिशु खामोशी की अवस्था में होता है, इसलिए इस अवस्था में संवेगों को कोई विशेष स्वरूप प्रकट नहीं करता है। यानी कि उन्होंने बोला है कि जो जन्म के समय शिशु होता है वो खामोशी की अवस्था में होता है, इसलिए वह कोई संवेग विशेष रूप से प्रकट नहीं करता। अब देख लेते हैं वॉटसन के अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में कई बार आई भी हुई है और पूछ भी गई है कि वॉटसन के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। वॉटसन ने अपने अध्ययनों के बाद बताया कि शिशुओं में प्रमुख रूप से 3 संवेग पाए जाते हैं: क्रोध, भय, प्रेम। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्रोध होता है शेष अवस्था में। क्रोध, वाटसन के अनुसार क्रोध का
प्रदर्शन शिशु तब करता है जब उसकी प्रिय वस्तु को उससे छीन लिया जाता है, उसकी शारीरिक गतिविधियों में अवरोध उत्पन्न किया जाता है। क्रोध की अभिव्यक्ति शिशु रोकर हाथ पैर फेंक कर करता है, जैसे यदि माँ पेट भरने से पूर्व ही स्तनपान से हटा दे, सोते बच्चे को कोई जगा दे आदि परिस्थितियों में शिशु क्रोध का प्रदर्शन करता है। आपने देखा भी होगा ऐसा अपने घर पर भी और अपने आसपास में भी कि जब छोटा शिशु होता है, अगर वो सो रहा है, उसे कोई जगा दे तो वो रोने लग जाता है। अगर उसकी माँ उसे उसके पेट भरने से पूर्व ही स्तनपान से हटा दे तब भी ऐसा होता है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, भय। तीव्र ध्वनियों और अकेलेपन का एहसास शिशु में भय समय की उत्पत्ति करता है। भय का प्रदर्शन बालक रोकर, चौंक कर, हाथ पैर पटक कर और सांस रोककर करता है। नंबर 3, प्रेम। प्रेम व स्नेहपूर्ण व्यवहार। शिशु में प्रेम समय की उत्पत्ति होती है जब शिशु को सताया जाता है, गुदगुदाया जाता है, थपथपाया जाता है तो वह प्रेम का प्रदर्शन करता है। कुछ विद्वान वाटसन के मत से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार नवजात शिशुओं में किसी प्रकार के निश्चित संवेगात्मक विकास नहीं पाए जाते, बल्कि उनमें 2 प्रकार के संवेगात्मक अनुक्रियाएं होती है। यानी कि कुछ जो विद्वान हैं वो वाटसन के इनसे सहमत नहीं है, जो उन्होंने ये संवेग बताए हैं क्रोध, भय, प्रेम। वो कहते हैं कि जो शिशु हैं उनके अंदर सिर्फ 2 प्रकार के संवेगात्मक अनुक्रियाएं पाई जाती हैं। देख लेते हुए कौन कौन सी है। नंबर 1 है आनंददायक या ऋणात्मक अनुक्रियाएं। नंबर 2 दुखदायक या ऋणात्मक अनुक्रियाएं। अब देख लेते हैं आनंददायक या धनात्मक अनुक्रियाएं कैसी है। आनंददायक या सुखदायक अनुभूति को शिशु तब प्रदर्शित करते हैं जब उसे थपथपाया जाता है, गोद में लिया जाता है और माँ द्वारा स्तनपान कराया जाता है। यानी कि वो सुख का और या आनंद का अनुभव तब करता है जब उसे थपथपाया जाता है, गोद में लिया जाता है और माँ द्वारा स्तनपान कराया जाता है। आनंददायक अनुभूतियों का प्रदर्शन इस अवस्था में स्पष्ट नहीं होता, यानी कि उसे आनंद का अनुभव हो रहा है, ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। अब देख लेते दुख या दुखदायक या ऋणात्मक अनुक्रियाएं किस प्रकार से होती है। दुखदायक और ऋणात्मक अनुभूति का प्रदर्शन बालक तब करता है जब वह भूखा होता है और शारीरिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो जाती है, शारीरिक पीड़ा होती है। दुखदायक अनुभूतियों का प्रदर्शन शिशु रोकर करता है। यानी कि जो दुखदायक ऋणात्मक अनुक्रियाएं है बालक तब करता है जब उसे दुख का अनुभव होता है, उसे भूख लगती है, तब करता है। तो ये आज मैंने आपको पढ़ाई संवेगात्मक विकास शिशुवस्था में कैसे होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर भी करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाल्यावस्था में कैसे संवेगात्मक विकास होता है वो बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।